गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जितने हम बता रहे हैं पिछली वीडियोस में भी बताएं उतना अगर आप करके जाएंगे तो एटलीस्ट हम उम्मीद करेंगे कि 75 क्वेश्चन एमसीक्यू के जो आएंगे उसमें से 30 नंबर आप इजीली पा जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, देखेंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आप भी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो लिखा हुआ टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए ध्यान रखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अंग प्रभाव होता है मतलब कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो डिफेक्टेड होता है। तो ऑप्शन 1 आप देख पा रहे होंगे मस्तिष्क, ब्रेन दिया हुआ। ऑप्शन 2 क्या दिया हुआ है, जरा थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे। ऑप्शन 2 पर दिया हुआ है पैनक्रियाज, ऑप्शन 3 है स्टमक और ऑप्शन 4 क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रहे टाइफाइड के केसेस में आपको फीवर तो रहता ही रहता है, साथ साथ में डाइजेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। जो भी आप कुछ खाएंगे पिएंगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम ये आपसे कह सकते हैं कि आप पहला क्वेश्चन जो है टाइफाइड, जो आप देख पा रहे होंगे कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन और ऑप्शन दिया रहेगा तो आप किस पर लगा करके आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत को कह सकते हैं, या आंत अगर है तो आंत लगा कर आएंगे। ठीक है, और आंत प्रभावित होने का मतलब डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत होने लगती है। ठीक है, फीवर के साथ साथ डाइजेशन भी प्रभावित होता है किससे, टाइफाइड से। सेकंड दूसरा क्वेश्चन हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। यौन का मतलब सेक्सुअल, सेक्स रिलेटेड। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, सेक्स रिलेटेड। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे हाइपरटेंशन, तीसरा हीमोफीलिया और टे सेक्स व्याधि लिखा हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज में रहेगा। तो इस हीमोफीलिया जो है ये सेक्सुअल जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब XY क्रोमोजोम पर जिसकी वजह से आने पर H आ जाए, हेमोफीलिया होने के आ जाता है क्रोमो, तो H आने की वजह से हेमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया क्या है भाई, इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज़ कहने का मतलब कि जिसको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है वो लगातार ब्लड जो रहता है वो रिश्ता रहता है उसके शरीर से। ठीक है, तो ये एक बीमारी है जिसका जेनेटिकली आनुवांशिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि माता पिता में होगा तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, लगातार जहाँ भी चोट लग जाएगी तो खून रिसना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया एक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा जरा देखिए क्वेश्चन, पीलिया जिसको आप जॉन्डिस बोलते हैं, तो पीलिया या जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है कौन सा पार्ट दुष्प्रभावित होता है, लीवर। देखिए ऑप्शन में दिया होगा लीवर। तो पीलिया के केस में कौन प्रभावित होता है, लीवर, क्योंकि बाइल जूस जो है सिक्रीट करता है वो लीवर, और पीलिया होने की वजह से जो बाइल जूस है वो एब्जॉर्प्शन ना होकर के येलो कलर का पिगमेंट छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से नाखून पीला, आंखें पीली, यूरिन पीले रंग की आने लगती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है। इसको हमने कई बार डिस्कस कर चुका है और आप भी परिचित होंगे ग्वाइटर डिजीज से। किससे परिचित हैं हम, ग्वाइटर डिजीज से। तो कौन सा होता है भाई, इसमें सिंपली जो होगा वो आयोडीन है। ठीक है, हो सके आयोडीन ना लिख करके सिर्फ आई लिखा हो तो भी आप समझ जाएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर या घेघा रोग। अगला आप देख पा रहे होंगे हैजा या कॉलरा, जिसको कॉलरा इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहेगा, डोंट वरी। कॉलरा है, कॉलरा किसकी वजह से होता है, कॉलरी बैक्टीरिया है। क्या है, कॉलरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। आप देखो वायरस और एल्गी नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, कॉलरी बैक्टीरिया है जो कि कॉलरा कॉज करता है, मुंह पेट दोनों चलने लगता है, वॉमिटिंग और साथ साथ में पेट चलने का मतलब कि बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। ठीक है, नाउ खसरा मीसल्स रोग का कारक क्या है। अब जरा देखेंगे खसरा या मीसल्स, या जिसको हम गल सूजी भी बोलते हैं, गाल के यहाँ सूज जाता है। ठीक है, तो इसका कारक पूछा हुआ तो इसका कारक वायरस है, ये वायरल डिजीज है। जो मीसल्स या गल सूजी, यहाँ गाल सूज जाता है फिर वो धीरे धीरे अपने आप क्या करता है, एक आध हफ्ते बाद सही हो जाता है। ठीक है, तो ये मीजल्स जो है वो वायरस की वजह से होता है जिसको गल सूजी बोलते हैं। ठीक है, नाउ कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर, अब देखिए कैंसर के इलाज के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए ऑप्शन पहला आप देख पा रहे हैं फिजियोथेरेपी नहीं, इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं, साइकोथेरेपी नहीं,
कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब केमिकल का थेरेपी, केमिकल्स विद थेरेपी, कीमोथेरेपी ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसको कीमोथेरेपी कैसे याद रखेंगे, कैंसर, सी से कैंसर और सी से क्या याद रखेंगे, कीमोथेरेपी, सी कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी, ठीक है। तो केमिकल कैंसर का इलाज सी से कीमोथेरेपी से, ठीक है। अगला देखेंगे दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा या जिसको हार्ट अटैक जिसको बोलेंगे, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की, यही बातें सही है। देखिए ऐसा नहीं है लोग बोलते हार्ट अटैक आ जाने का मतलब कि खून ही रुक गया, ऐसा नहीं है। हार्ट काम करता है लेकिन ब्लड जो है ना, जैसे ये पाइप है हार्ट से जो वेन्स आई हैं, आर्टरीज, वेना केवा और अरोटा, तो इसमें क्या करता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो जाता है, जैसे हम कहते हैं नाली की पानी जाम हो जाना, उसी तरह से ये मान लो ब्लड वेसल्स गई हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो जाए और ये पतली हो जाए। जब पतली हो जाएगी हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसमें 1-2 सेकंड के लिए रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक का। तो क्या हो जाता है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, सही से सप्लाई ना होने की वजह से आता है, ठीक है। हृदय गति रुक जाएगी ना तो मर जाएंगे, समझ गए। हृदय गति पर जीवाणुओं का हमला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अज्ञात कारणों का ये भी फालतू क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कैसा होगा, सही होगा। क्यों, इसीलिए तेल को मना किया जाता है ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि ये पाइप जिससे ब्लड जा रहा है वो पतला सकरा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, नेत्र गोलक के छोटा, जी हाँ, जिसको मायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि का मतलब कि नज़दीक का ठीक दिखे, दूर का सही से दिखे ना। नेत्र गोलक के छोटा मतलब ये जो आंख का गोला है, ये रेटिना मान लो यहाँ पे आकर के बनना चाहिए, तो यहाँ पर ना बन के पहले क्रॉसिंग ऐसे मार जाता है, धुंधला दिखता है, ठीक है। तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति। नाउ क्वेश्चन 10 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। दांतों की तो फ्लोरीन, कभी कभी कोई नलका ख़राब हो जाता है तो उसमें फ्लोरीन ज़्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो काले पड़ने लगते हैं। बोमीन, आयोडीन, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन पानी उन्हें साफ़ करने का काम में इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की कमी की वजह से। ऐसे नलकों को रेड पेन, लाल रंग में पेंट कर दिया जाता है, गाँव गाँव अभियान चलता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बेहतरीन है, निम्नलिखित से रिकेट्स होता है किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। आप भी समझ रहे होंगे कि रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, ठीक है। तो इसका सोर्स है सनरे, सूरज की रोशनी में बैठना। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है भाई, विटामिन सी। तो विटामिन सी हमको किससे मिलता है, आंवला से। किससे मिलेगा, आंवला से, ठीक है। नींबू से, संतरा से, इन सब से हमको विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे विटामिन, स्कर्वी का मतलब जो है वहाँ पे दिया हुआ, फिर से देख लोगे। स्कर्वी में मसूड़ा वगैरह ख़राब होने लगता है, तो आंवला जो हो गया उससे, संतरा, नींबू। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसको, किसने खोजा था विटामिन को, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, फंक ने। किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम जो था वो था फंक। फंक नाम के साइंटिस्ट का संबंध किससे था भैया, विटामिन से। विटामिन का संबंध किनके साथ था, फंक के साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए जो है वो कहाँ से मिलेगा, गाजर से। ये आप भी जान रहे होंगे, चावल में स्टार्च होता है, बैगन में ऐसा नहीं। किससे मिलेगा, गाजर से। नींबू से विटामिन सी मिलती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाएगा। कौन सा, विटामिन सी वाटर सलूबल है भाई। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी वाटर सोलूबल विटामिन हैं, ठीक है। इनको थोड़ी मात्रा में हमको चाहता है क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। फैट सोलूबल को कैसे याद करोगे, अडेक, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो है वो फैट सोलूबल है, कई बार हमने बता चुका है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो फोलिन अम्ल जो है वो क्या है, ये विटामिन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भाई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। स्किन के लिए गेहूँ, अंकुर का तेल, तो ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं, ठीक है। नाउ
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं। तो विटामिन के हेल्प करता है किसमें? क्लॉटिंग, या जैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या थक्का जमने का मतलब ये कि शरीर के अंदर थक्का नहीं, जब हमें कट जाता है, जब कट पिट जाता है तो कुछ देर बाद वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है 1 मिनट के बाद ही। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो विटामिन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई? तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ठीक है। विटामिन ई जैसे हम कह सकते हैं कि ब्यूटी विटामिन या ऑयल सिक्रेटरी सब्सटेंस, या ऑयल सिक्रेटरी सब्सटेंस लाइक म्यूकस वगैरह में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यकृति मतलब मछली के यकृति में जो प्रचुरता या मात्रा में पाया जाएगा वो विटामिन डी पाया जाएगा। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमने ऑलरेडी बोला था विटामिन बी एंड सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स इजी क्वेश्चन। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। विटामिन ए हमको क्या देता है? इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड, वहाँ पे मिला होगा स्कॉर्बिक एसिड लिखा रहेगा, ठीक है। नाउ निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में रुकता, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, मतलब रुकता नहीं है? ये ऑप्शन विटामिन डी नहीं होगा, ठीक है, विटामिन सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सोलूबल होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा। गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो विटामिन सी जो होगा वो स्टोर नहीं होता है, वाटर सोलूबल बॉडी से बाहर निकल जाता है। कौन कौन निकल जाता है भाई? विटामिन बी और विटामिन सी, इसलिए इसको भंडारित नहीं होता। निम्नलिखित विटामिनों में किसकी कोबाल्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ठीक है, तो विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी 12 में क्या होगा? कोबाल्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, और आगे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो जस्ट 1 मिनट। अगला हम देखते हैं, आगे हम पहुंचेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए जो होगा वो क्या क्या ऑप्शन में दिया है? आम, सेब, पपीता, अमरूद। तो इस यहाँ पर कौन हो जाएगा? आम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आम, ठीक है। तो यहाँ पर आम हो जाएगा, आम जो होगा वो विटामिन ए का सोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रतौनी होगी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके पहले भी आप ये जानते भी होंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रात में नहीं दिखाई देता है। मानव शरीर, नाउ नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर होगा भाई? यकृत में। कहाँ पे होगा? यकृत में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक का मतलब प्रतिरोधक क्षमता। तो कौन सा होगा? लिखा ए विटामिन को बोला जाता है, प्रोटीन को बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट तो विटामिन को, विटामिन जो होगा वो हमको प्रोटेक्शन का काम करता है, इसीलिए फल और सब्जियां लेनी चाहिए। फल और सब्जियां भी प्रोटेक्टिव में आती हैं, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन देखो, हमने बोला था ईंधन का मतलब होता है एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट 60%, इसके बाद किसका नंबर आता है? फैट का आता है, फैट का, और फैट के बाद किसका नंबर आता है? प्रोटीन का। सबसे ज़्यादा हमको मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट से, जो हमारा रोज का काम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट तो हमको 60 से 65% चाहिए, लेकिन वसा, फैट, देखो हम ये कहते हैं कि जब हम पर्स का पैसा है जिससे काम चलता है, लेकिन हम जब बैंक जाते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में पैसा निकाल के लाते हैं। उसी तरह से फैट स्टोर रहता है हमारे बॉडी में। जब इमरजेंसी होगी, अगर हम दिन भर खाना नहीं खाएं तो फैट ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है?
फैट ब्रेक करेगा और हमको क्या प्रोवाइड करेगा, थोड़ा फैट टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। इसीलिए भूख लगने के बाद अगर ज़्यादा देर तक हमको खाना नहीं मिलता तो कुछ देर बाद शांत हो जाती है, क्योंकि फैट टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है इमरजेंसी में। नाउ नेक्स्ट, इसीलिए इसको लिखा हुआ है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा तो फैट से मिलेगी, ठीक है। बट जो काम चलता है वो किससे चलता है, कार्बोहाइड्रेट से। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक, ये देखो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, 60% हमारा काम चल रहा है जैसे पर्स का पैसा, लेकिन इमरजेंसी होगी तो फैट टूटेगा, और जब फैट थोड़ा सा टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन काम किससे चलेगा, कार्बोहाइड्रेट से चलेगा मैक्स 60% जो है। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, एथलीट्स का मतलब दौड़ने वाले, एथलीट्स का मतलब दौड़ने वाले जो लोग हैं उनको ऊर्जा किससे ज़्यादा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, इसलिए वो लोगों को ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऊतक का मतलब टिश्यू का निर्माण, तो प्रोटीन का। इसलिए जो बच्चे डेवलप करते रहते हैं उनको हम बार बार बोलते हैं कि उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन को इन कंपेरिजन टू एडल्ट। दूसरी चीज़ है प्रोटीन रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का रिपेयरिंग, टूटे फूटे टिश्यूओं के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला, देखो वही आ गया, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, हमको मालूम नहीं था लेकिन वो आ गया क्वेश्चन। एंजाइम, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन, ये लिखा भी रहता है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दाल, मांस, दूध, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में स्टार्च होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मांस और दाल, दाल तो प्रोटीनियस होती है, जानते हैं आप लोग। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, जैसे पूछा निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो आपको पता है कि दाल में प्रोटीन होती है, मांस में भी, दूध में भी, तो जो बचा उसमें प्रोटीन नहीं होगा, तो कौन बचा था, चावल, चावल में स्टार्च। निम्न में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, सोयाबीन का लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में भाई, चना में भी है, उड़द में भी है, लेकिन सर्वाधिक सोयाबीन में। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन, ठीक है, सस्ता भी मिलता है और प्रोटीन रिच होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पनीर ना खरीद सकें तो सोयाबीन का इस्तेमाल, या हफ्ते में एक आध दिन तो सोयाबीन की सब्ज़ी बना ही लेना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर देखो सर्वाधिक की बात किया, वरना नहीं तो जितनी दलहनी फसलें हैं दाल वाली सब में प्रोटीन पाया जाता है, मटर, चना, उड़द, लेकिन सर्वाधिक का मतलब सोयाबीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, देखो फैट से हमको ऊर्जा, कब फैट, जब कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खाएंगे तब फैट ऊर्जा देगा। हार्मोन से भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, प्रोटीन से भी, प्रोटीन का मतलब प्रॉपर्टी, प्रोटीन ज़्यादा दिन नहीं टिकती, जब फैट भी खत्म हो जाता है तब किसका नंबर आता है, प्रोटीन का, ठीक है। जैसे बैंक का पैसा खत्म हो जाए तो प्रॉपर्टी बिक जाती है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बिकने के बाद रोड पे ख़त्म कहानी। लेकिन विटामिन से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, अच्छा ग्लूकोज, कैसा जो ग्लूकोज, क्यों भाई हम बार बार कहते हैं कि मेहमान घर आता है तो हम दाल चावल सब्जी रोटी ना दे करके क्या देते हैं, मीठी चीज़ देते हैं, मीठा पानी देते हैं, क्योंकि जैसे हम गन्ने का रस पिए तुरंत हमको एनर्जी देगा, स्टमक की वाल इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए कोई मेहमान आता है तो हम उसे मीठी चीज़ें देते हैं, मीठी चीज़ों में ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज, और ये स्टमक की वाल ही अब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। तो तत्काल ऊर्जा, एक गन्ना गिलास का जूस पी लो, गन्ने का जूस, या फिर ग्लूकोन-डी पी लो, तो ये सब चीज़ें, गुड़ खा लो, इन सब चीज़ों से, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों से तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन भाई, केसीन नाम उसका है, क्या नाम है, केसीन। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन। दांत आप लोगों को पता ही है, दांतों में कैल्शियम रिच होता है, दांत कैसा होता है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, चूने की तरह से कैल्शियम होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय खरपतवार, तो सागर में जो है वो क्या होगा, आयोडीन। नेक्स्ट, सागर मतलब समुद्र या सागर,
निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। कौन है? शैवाल। नेक्स्ट देखेंगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। कहीं लिखा होगा आयरन की मात्रा पालक में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य लोहा आयरन किससे प्राप्त करता है? पालक से। थोड़ा मात्रा में हमको फेरस की भी जरूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा दांत उत काला कर देगा, नुकसान करेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत हो उसको हम माइक्रो कहेंगे। जैसे कि मैक्रो में CHON, चवन, प्रास पाते, पिस्कर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अब ये है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये हमको ज़्यादा, मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब ज़्यादा, MACRO। और जो हमको कम मात्रा में, बाकी जितने भी बचे सब हमको कम मात्रा में चाहिए, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य को जो फेरस है वो हमको कम मात्रा में चाहिए, और कहाँ से मिलता है? पालक से। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, किसमें भरपूर लौह आयरन पाया जाता है? हरी सब्जियां, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूज करने के लिए कई चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहती हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में, तो लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ज़्यादातर बच्चे मार देते हैं हैदराबाद, लेकिन ये कहाँ पर है भाई? मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांटेड है आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चंस, और इनका हमने एक एक करके सबको देखा। और ये BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। Thanks for listening as well as watching the video. Share to the other students so that they can also be benefited. So ये आपको जो 75 मार्क्स हैं उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन इसमें से मैच कर जाए। Thanks for listening as well as watching the video. Share to the other students. Have a nice day.